क्लास 12 फिजिक्स में सेट नंबर 3 346 FU का एक क्वेश्चन मुझे करना है जी। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? चौथे का वी पार्ट करना है। तो उससे पहले हमें ये हमें डेरिवेशन करना होगा और ये परीक्षा में अलग से भी पूछा जाता है आपके लिए। एक अल्फा कण वी वोल्ट के विभवांतर से गुजरकर एक नाभिक परमाणु क्रमांक जिसका Z है से टकराता है। यदि कण के नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी r0 हो तो सिद्ध कीजिए r0 इक्वल टू 14.4 Z/V एंगस्ट्रॉम होगी। इसकी निकटतम पहुंचने की दूरी इतनी होती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए नाभिक पर हमने पढ़ा चुके हैं कि नाभिक पर कितना आवेश होता है, प्लस Ze कूलम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन पर माइनस आवेश होता है। इनके बीच की जो दूरी डिस्टेंस होती है वो कितनी है, r0 है। पहले वाले आवेश को Q1 हम कह सकते हैं, दूसरे वाले आवेश को हम Q2 कह सकते हैं। माना नाभिक पर प्लस Ze कूलम आवेश है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस प्लस Ze। अल्फा कण पर आवेश कितना होगा? देखिए अल्फा कण जो है हीलियम होता है और हीलियम का 4He42 यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है 2। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इसमें कितनी होती है 2, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, इसीलिए 2। अभी हमने लिख दिया Q बराबर Ne। इस हीलियम पर हमें चार्ज निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, Q बराबर Ne। तो Q बराबर N की जगह कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2। Q बराबर 2 इंटू E। अब Q बराबर 2 इंटू E। देखिए हमें कूलाम का नियम लिखना है, तो कूलाम के नियम से हमने क्या लिखा है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 का मतलब ये कितना आवेश है इस पर Ze, और Q2 का मतलब कितना आवेश हमने निकाला है 2E, और बटे r दूरी r जो है वो r0 है, यहाँ पर r0 का स्क्वायर। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 E की गुणा कितनी हो गई E² बटे r0। अब हमने बताया वर्क एक तरीका है जिससे किसी ऑब्जेक्ट में आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कभी भी एनर्जी निकालनी हो तो इसका मतलब हमें वर्क कैलकुलेट करना है। W बराबर U बराबर K, दोनों को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला क्या होगा, W बराबर F इंटू डी। तो K बराबर F इंटू डी यहाँ पर कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना r0। तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Ze² बटे r0²। ये तो हम फोर्स निकाल चुके हैं, और इंटू r0। एक r0 से एक r0 कैंसिल हो जाएगा, तो r0 से एक r0 कैंसिल हो जाएगा। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Ze² बटे r0, क्योंकि r0 से एक r0 कैंसिल हो गया। तो r0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Ze² बटे K। लेकिन W बराबर हमने विभव में पोटेंशियल में पढ़ चुके हैं, W बराबर Q इंटू V या V बराबर W/Q। वहीं से हमने लिखा Q की जगह हमने 2E लिख दिया। क्यों 2E लिख दिया भैया, ये हमने 2E लिख दिया है। 2E का मतलब कि उस पर चार्ज कितना है 2E इंटू V। अब इसको हम यहीं पर रख देंगे, r0 इसी सूत्र से हम r0 निकालेंगे। r0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Ze² और बटे में एक K कहाँ चला जाएगा नीचे। अब K की जगह हम कितना लिख देंगे, ये देखिए K की जगह हम लिख देंगे 2EV। तो 2EV 2 कैंसिल हो गया, E से एक E कैंसिल हो गया। तो हमारे पास r0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze बटे V। अब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम पहले लेसन से जानते हैं कूलाम के नियम में, भाई ये कितना होता है 9 × 10⁹। जेड को हमें लिखना नहीं, क्योंकि जेड सूत्र में लाना है, वो इसका इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 बटे V। तो r0 बराबर 14.4 जेड, क्योंकि 16 नामा 144 हमने कर लिया है, और 10⁻10 बटे V, कि 19 में से 9 घात गई तो 10⁻10 बची। तो r0 बराबर कितना हुआ 14.4 जेड बटे V। क्योंकि हमें मीटर में नहीं एंगस्ट्रॉम में आंसर लाना है, तो हम 10⁻10 से भाग कर देंगे, तो 10⁻10 कैंसिल हो गया। तो r0 बराबर 14.4 जेड बटे V एंगस्ट्रॉम। अब हमारे पास ये सवाल 346 FU सेट है। हाँ अभी उधर घुमाना जरा, क्या बेटिया,
अब हमारे पास ये सेट 3 है 346 FU, उसी में चौथे का भी सवाल है। काइनेटिक एनर्जी दी है, गतिज ऊर्जा दी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो इसका मतलब 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हमें जूल में चेंज करना है तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल से गुणा कर दिया। परमाणु क्रमांक यानी Z भी दिया है 70, R0 निकालना है तो K बराबर 1/4πε0 2ZE² बटे R0। तो R0 बराबर कितना हम लिख देंगे 1/4πε0, और ये देखिए K R0 ऊपर चला जाएगा, ये R0 में निकालना है, K नीचे आ जाएगा। तो R0 बराबर 9 गुणे 10 की पावर माइनस 9, इसका मान हमने रख दिया है। और 2Z का मान यहाँ पर 70 दिया है, ई स्क्वायर मतलब 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इतने। अब K का मान कितना है 100 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, तो 9 गुणे 10 की पावर 9 और 70 दूना 140 कर लिया। 1.6 गुणे 2 बार इसको लिखेंगे, वर्ग है तो 1.6 गुणे 1.6 और 10 की पावर माइनस 19 का भी वर्ग है तो 10 की पावर माइनस 19 गुणे 10 की पावर माइनस 19, ये कितना लिख दिया 100। 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल हो गया। तो अब हम लिख लेंगे 9 गुणे 140 गुणे 1.6 बचा है, और इनको घातों को सही कर लेंगे। ये 9 लिखा है, ये लिखा है माइनस 19 लिखा है, और नीचे से 100 का मतलब है 10 की पावर 2, लेकिन नीचे से घात ऊपर जाएगी तो माइनस का 2। जब इसकी गुणा की पूरे की तो 20 16 गुणे 10 की पावर माइनस 12, क्योंकि 19 माइनस माइनस वाले जोड़ो तो माइनस 19 और माइनस 2 माइनस 21, 9 चला गया, कितना बचा माइनस का 12। तो 20 ये दशमलव हमें यहाँ पर रखना होता है फिजिक्स में, 1 2 3 दर्जा इधर खिसकाए हैं तो माइनस 12 में प्लस का 3 जोड़ेंगे। अब माइनस प्लस घटना होता है तो चिन्ह बड़ी संख्या का लगना होता है। माइनस 12 में से 3 गया, कितना बचा माइनस का 9, 20.2.016 गुणे 10 की पावर माइनस 9 मीटर।